नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल परमार और शिक्षा द वे ऑफ सक्सेस की ऑनलाइन क्लासेस में मैं आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, चलिए आज हम जो क्लास में अध्ययन करेंगे वो है मध्य प्रदेश सामान्य अध्ययन और ये हमारी क्लास नंबर कौन सी बेटा? सेकंड है। ठीक, इस क्लास में आज हम फिज़िकल ज्योग्राफी ऑफ एमपी पढ़ेंगे और उसमें भी फिज़िकल ज्योग्राफी ऑफ एमपी में भी एमपी का हम आउटर एमपी हमारा कैसा है, बाहर से पूरा अध्ययन करेंगे, एक एक जिले को देखेंगे। ठीक, वो सारी की सारी चीज़ें हम अध्ययन करेंगे। अगर आपने इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप लोगों को क्या करना है कि जो प्लेलिस्ट में एमपी जीके है उस प्लेलिस्ट में जाना है और पुराना जो वीडियो है उसको अच्छे से अध्ययन करना है। ठीक है, क्योंकि हम जो वीडियो बना रहे हैं वो क्रम से बना रहे हैं। ठीक, आपने पहला वीडियो अच्छे से देखिए, फिर आप सेकंड नंबर वाला वीडियो देखिए, इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले एमपी में आपके पास ये वाला मैप आई होप कि होगा सभी के पास, एक न एक मैप तो आपके पास होगा। ठीक है, तो आपकी दीवार पर जो मैप लगा है हो सकता है आपके पास ये वाला मैप हो, ठीक, या फिर आपके पास ये वाला मैप हो। ठीक, अब आप बोलोगे सर दो मैप अलग अलग कैसे हो सकते हैं, मध्य प्रदेश तो एक है, फिर आप ऐसा क्यों बोल रहे हो कि ये वाला हो सकता है या ये वाला हो सकता है? बस इन्हीं सभी सवालों के जवाब आज हम इस लेक्चर में ढूंढने वाले हैं कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। और इसको मैंने बाकायदा मैं बोलता हूँ लोचा, मध्य प्रदेश के नक्शे के साथ बहुत बड़ा लोचा है और सरकार इस पर ध्यान दे नहीं रही है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो इससे पहले ये वाला मैप देखिए आप, ये लेटेस्ट मैप है एमपी का और यहाँ पर देखिए ये निवाड़ी भी है। कमेंट करके फटाफट बताइए मेरे को आप कि निवाड़ी कब जिला बनाया गया। ठीक, तो मध्य प्रदेश को 5 राज्य घेरे हुए हैं, शुद्ध भाषा में बोलूँ तो, या फिर टेक्निकल भाषा में बोलूँ तो मध्य प्रदेश 5 राज्यों के साथ सीमा बनाता है। पहले नंबर पर क्या आएगा? यूपी, दूसरे नंबर पर छत्तीसगढ़, ठीक, महाराष्ट्र, चौथे नंबर पर गुजरात और 5वें नंबर पर क्या आएगा बेटा? ये राजस्थान। तो ऐसे कर कर कितने हो गए? ये 5 राज्य हो गए हैं जो मध्य प्रदेश के साथ सीमा बनाते हैं। मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगा इस मुरैना के पास से, मतलब घड़ी की सुई की दिशा में, है ना, क्लॉकवाइज चलूँगा मैं ऐसे ऐसे। ठीक, जिस प्रकार आपकी घड़ी चलती है उस प्रकार से। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इस उत्तर प्रदेश की। ठीक, तो ये उत्तर प्रदेश कहाँ से स्टार्ट होता है? एक मिनट, आप एक मैं क्लियर कर देता हूँ आपके लिए। देखिए ये उत्तर प्रदेश की सीमा यहाँ से लगी हुई है। ठीक, ये वाली, इस वाले मैप में और अच्छे से क्लियर देखिए आप, ये वाला। ठीक, यहाँ से ये मुरैना है, ये मुरैना के पास से क्या होती है? उत्तर प्रदेश की सीमा चालू हो जाती है। तो पहला जिला कौन सा है? मुरैना। दूसरा कौन सा है? भिंड। फिर दतिया आएगा इधर, है ना। ये माइंड में आप अच्छे से बिठा लेना इसको, साथ साथ देखिए आप, मुरैना से चले आप भिंड, दतिया, शिवपुरी आए, इधर अशोकनगर, फिर सागर, और यहाँ पर रुक जाइए आप थोड़ा सा, ये छतरपुर एक बार यहाँ पर भी आता, थोड़ा सा याद रखना, ये भूलना मत आप। ठीक, इसके बाद टीकमगढ़, फिर निवाड़ी, फिर आप इधर आओगे आगे चल के तो टीकमगढ़ यहाँ पे मिलेगा वापस डबल से, इधर छतरपुर मिलेगा, फिर ये पन्ना, ये यहाँ पर सतना है, ये रीवा है, ठीक है, और ये सिंगरौली है। हाँ, अब ये सीधी भी है। ठीक है, बस आगे वाली स्लाइड में हम डिस्कस करेंगे। सर आप ऐसा क्यों बोल रहे हो, सीधी को तो आपने बाद में काउंट किया, फिर आप ऐसा क्यों बोल रहे हो, सीधी भी है। चलिए ये सारे अध्ययन करेंगे हम। तो एक बार आप रिपीट कीजिए मेरे साथ, कौन कौन से जिले ऐसे हैं जो यूपी के साथ सीमा बनाते हैं। सबसे पहला कौन सा बेटा? मुरैना, भिंड, दतिया, शिवपुरी, अशोकनगर, सागर, टीकमगढ़ है, निवाड़ी है, छतरपुर है, पन्ना है, सतना आता है बेटा, फिर क्या आता है? रीवा आता है। वेरी गुड, सीधी को रेट कर दिया मैंने, देखो आप। और फिर आता है आपका सिंगरौली। तो इस प्रकार से इस स्लाइड में 14 जिले ऐसे हैं जो कि उत्तर प्रदेश के साथ सीमा बनाते हैं। अब आप बोलोगे सर आप तो गलत पढ़ा रहे हो, हमने तो 13 जिले पढ़े हैं, 13 जिले ऐसे जो सीमा बनाते हैं। ठीक है, तो यही तो लोचा है कि आइला अपुन की बुक में तो सीधी नहीं है। फिर राहुल सर आपकी पीपीटी में, मतलब आपकी जो ये स्लाइड है इसमें सीधी क्यों आ गया, कैसे आ गया? ठीक, तो बेटा एक बार और हम पीछे आते हैं। ये देखिए, ये मैप देखिए आप गौर से। ठीक, यहाँ तक तो कोई लोचा नहीं है, मुरैना से निकले थे आप, आए हैं रीवा तक, कोई दिक्कत नहीं। ये सीधी को देखिए आप,
ठीक, ये लोचा वाली कहानी है पूरी की पूरी। एक बार मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। ठीक, एक बार तो मैं पॉइंटर से इसको इरेज कर देता हूँ और अब आपको जूम करके दिखाता हूँ कि सर लोचा क्या है एक्चुअल में। ये देखिए, अब आप ध्यान से देखिए इस मैप में, कहीं आपको लग रहा है क्या सीधी सीमा बना रहा है इससे? देखिए इधर ये रीवा आ गया है, यहाँ पर ये बॉर्डर वाले हिस्से पे देखिए, जहाँ पर ये हाथ चल रहा है ना ये वाला, इस पे देखिए ये रीवा है। ठीक, इधर से सिंगरौली आ जाता है। तो क्या सीधी इस मैप के अनुसार क्या सीधी सीमा बना रहा है? क्या नहीं बना रहा है। ठीक, अब मैं हवा में तीर नहीं मार रहा हूँ कि सर आप तो ये मैप को लेकर बैठ गए और आप बता रहे हो सीधी सीमा नहीं बना रहा है। फिर हम क्या बेवकूफ़ है कि जो हमारी बुक में इतना लिखा हुआ है? ठीक, आपकी बुक में हो सकता है कुछ लोगों की में 14 के 14 ज़िले हों, कुछ लोगों की बुक में 13 भी मिलेंगे आपको। तो इस सीधी का ही लोचा है सबसे बड़ा। ठीक, अब हमें क्या करना है? सिंपल सी बात ये समझो आप, आपको क्या करना है कि 14 पढ़ना है कि 13 पढ़ना है? दोनों पढ़ना है आपको, 13 भी पढ़ना है, 14 भी पढ़ना है। ठीक, 14 क्यों? बुक वालों के हिसाब से 14 पढ़ लो, 13 ऑफिशियली 13 ही होंगे। ठीक है, ये सीधी जो है इसका ऑफिशियल डेटा हमको मिलता है सेंसस 2011 की जो रिपोर्ट आती है हर ज़िले की। ठीक, जनगणना 2011 में क्या होता है बेटा, हर ज़िले से डेटा कलेक्ट किया जाता है। ठीक, तो जो फाइल बनती है ना, उस फाइल में उस ज़िले का मैप भी होता है। तो अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 सीधी का जो मैप दिया गया है वहाँ के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ऑफिस द्वारा, उसमें सीधी सीमा नहीं बनाता है। आप जूम करके देख लीजिए, आप गूगल मैप की मदद ले लीजिए। आप जब गूगल मैप में सीधी डालोगे और जूम करते जाओगे तो आपको भी पता चल जाएगा कि सर सीधी तो सीमा बनाता ही नहीं है, हम गलत पढ़ रहे थे इतने दिनों से। इसके बाद जल संसाधन मंत्री जल जो हमारा डिपार्टमेंट है ना, उसकी एक रिपोर्ट होती है CGWD, है ना, सेंट्रल ग्राउंड वाटर डिपार्टमेंट जो होता है, वो क्या एक रिपोर्ट जारी की है उसने, उसमें भी यही है। उन्होंने जो ज़िले का मैप दिया है, क्योंकि CGWD रिपोर्ट जो होती है वो हर ज़िले की निकलती है पूरे इंडिया में। ठीक, तो उसमें भी जो मैप आया है उसमें सीधी सीमा नहीं बनाता है। लेकिन हमारा सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये है कि हमारे जितने भी राइटर हैं उन सब ने ऐसा कैसा दिया है, तो हमको ये समझना पड़ेगा। ठीक, आप अपने स्वविवेक से एग्ज़ाम में ये डिसाइड कर लीजिएगा कि आपको 14 लगाना है कि 13 लगाना है। लेकिन जहाँ तक मेरा अनुमान है, इस तरह के कंट्रोवर्सी वाले क्वेश्चन एग्ज़ाम में नहीं आते हैं, अभी तक तो नहीं आए हैं, होप आगे भी ना आए। फालतू में कंट्रोवर्सी क्रिएट होगी, लोग इसको क्लेम करेंगे और फाइनल में जाके क्वेश्चन क्या हो जाएगा बेटा, डिलीट हो जाएगा। तो ऐसा ही होगा। ठीक, इसलिए शायद ना आए ये क्वेश्चन, कोई दिक्कत यहाँ तक। एक बार वो आप देखिए, आप मुरैना से स्टार्ट हुए थे चलना, फिर आप भिंड आए, फिर दतिया, शिवपुरी, अशोकनगर आए, सागर आए, टिकमगढ़ आए, निवाड़ी में आपने देखा, छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा और सीधी को काउंट कर लो, और ये सिंगरौली। तो इस प्रकार 14 ज़िले यूपी के साथ सीमा बनाते हैं मध्य प्रदेश की। कोई दिक्कत यहाँ तक? चलिए, बहुत शानदार। अब बात करते हैं हम इस छत्तीसगढ़ की। तो यहाँ पर ही देखिए, आपको एक लाइन दिख रही है वाइट वाली, इसका मतलब है कि यहाँ से छत्तीसगढ़ की सीमा चालू हो जाती है। ठीक, तो सबसे पहला जिला कौन सा मिल रहा है बेटा आपको? सिंगरौली। ठीक, दूसरा कौन सा मिल रहा है? सीधी। फिर कौन सा मिल रहा है? ये शहडोल। फिर चौथा अनूपपुर, पांचवा डिंडोरी और छठा बालाघाट। ठीक, तो अभी लोचा यही है यहाँ पर भी, ये मंडला वाला। ठीक, ये वाला मैप देखो आप, है ना, ये वाला मंडला वाला लो। ठीक, इस मैप में ये मंडला सीमा बना रहा है ना इसके साथ, तो इसका मतलब क्या हुआ? ये मैप भी सही है गलत? हो सकता है कि मैंने कहीं से भी लिया हो, मैप्स ऑफ इंडिया से लिया है, उनका बहुत बहुत आभार है कि उन्होंने मैप बनाया। ठीक है, हमने मैप्स ऑफ इंडिया से ये मैप लिया है मैंने। ठीक, तो इस मैप के अनुसार मंडला सीमा बनाता है किसके साथ? छत्तीसगढ़ के साथ। हो सकता है आपकी दीवार के ऊपर भी कोई सा मैप लगा होगा तो वो भी सीमा बना रहा होगा, लेकिन हो सकता है आपकी दीवार पर ये वाला मैप हो जो सीमा नहीं बनाता हो। तो यही तो लोचा है। मध्य प्रदेश तो एक है, लेकिन उसके 2 रूप हैं। ऐसे तो बहुत सारे रूप हैं मध्य प्रदेश के, लेकिन मैप के अनुसार 2 रूप मिल रहे हैं आपको। सर चलिए ठीक है, एक बार हम सीधी वाला तो छोड़ देंगे हम, लेकिन ये मंडला वाला तो क्लियर बहुत बड़ा लोचा है। ये तो क्लियर देख रहा है। हो सकता है जिसके पास ये मैप हो तो वो आपसे डिबेट कर ले, नहीं भाई मंडला सीमा नहीं बनाता है, लेकिन आपकी दीवार पर तो ये मैप लगा है। अब ये बुक में भी लोचा है। ठीक है, तो एक बार रिवीजन कीजिए मेरे साथ, छत्तीसगढ़ के साथ सीमा कौन कौन बनाते हैं। ठीक, सिंगरौली हो गया, सीधी हो गया आपका, शहडोल हो गया, अनूपपुर बनाता है सीमा, डिंडोरी और बालाघाट। ठीक, बालाघाट से पहले कौन सा जिला आना चाहिए? वेरी गुड, ये लाल वाला,
ये मंडला आना चाहिए, जो को मैंने इसको रेट करके रख दिया है। मतलब मैंने अगर किसी को स्लाइड में रेट किया है और आपसे बोल रहा हूँ कि भैया ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, तो इसका मतलब क्या है, लोचा है ना, मैप में क्या है, लोचा। ठीक, वेरी गुड। तो कुल मिला के अगर इस स्लाइड के अनुसार डिस्प्ले पे आपको 7 जिले ऐसे लग रहे हैं कि जो सीमा बनाते हैं किसके साथ, छत्तीसगढ़ के साथ। लेकिन पक्का आपको पता है कि आपकी बुक में कितने दिए हैं बेटा, कितने दिए हैं, 6 दिए होंगे। तो ये मंडला खुद बोल रहा है कि भाई मेरे बारे में सोचो, आप क्या कर रहे हो, 2-2 नक्शे बना दिए आपने। ठीक, विडंबना क्या है, ठीक है, विडंबना क्या है मध्य प्रदेश की। आप बहुत सारी बुक खरीदना, मैं कुछ राइटर के नाम नहीं लूँगा, लेकिन जब आप उनकी बुक खरीदोगे तो उनकी बुक में आप मैप देखोगे तो वो मैप आपको ये वाला मिलेगा। कौन सा वाला, ये वाला। लेकिन फिर अब जिले लिखेंगे तो कितने जिले लिखेंगे, 7। लेकिन इस मैप के अनुसार कितने जिले होने चाहिए बेटा, सर 6 होना चाहिए, क्योंकि ये मंडला सीमा नहीं बना रहा है। देखिए आप, अगर मंडला ने सीमा बनाई इसका मतलब कितने, 7। लेकिन एक राइटर की बुक ऐसी है जिसको मतलब बहुत लोग प्रीफर भी करते हैं, नाम नहीं लूँगा उनका मैं, उन्होंने अपने फ्रंट पेज पर मैप दिया है मध्य प्रदेश का। कौन सा वाला, जो कि 7 जिले सीमा बनाते हैं मध्य प्रदेश के। लेकिन जब आप अंदर स्टडी करोगे उनकी बुक को तो आपको छत्तीसगढ़ के साथ सीमा बनाने वाले कितने जिले मिलेंगे बेटा, 6 मिलेंगे। तो कोई इतना गलत कैसे हो सकता है, लेकिन चल रहा है, सब चलता है एमपी में तो। ठीक है, इतने बड़े इंस्टीट्यूशन वाले, किसी ने आरटीआई नहीं लगाई आज तक, ना किसी ने क्लैरिफिकेशन लिया गवर्नमेंट से इस ऊपर। ठीक है, हम कोशिश करेंगे आगे, हम कभी आरटीआई लगाएं या सरकार से जवाब करें, या शिवराज सिंह जी को आप भी ट्वीट कर दीजिए उनको कि सर ये लोचा आप क्लियर कर दीजिए, बहुत ज़्यादा लोचा है ये मंडला वाला। चलिए, टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा है, फटाफट कवर करते हैं हम। अब चलते हैं हम तीसरे राज्य की ओर। ये हमारा तीसरा राज्य कौन सा बेटा, महाराष्ट्र है। ठीक, तो महाराष्ट्र के साथ सीमा क्या बनाएगा, बालाघाट बना रहा है। यहाँ पर देखिए, यहाँ से चालू हो रहा है महाराष्ट्र, ये यहाँ से। ठीक, तो बालाघाट 1, सिवनी 2, छिंदवाड़ा, बैतूल, ठीक है, इधर से खंडवा के पास आ जाइए आप, बुरहानपुर, खरगोन, बड़वानी, और लास्ट में आप आ जाइए यहाँ पर, ये है अलीराजपुर, ये यहाँ पर देखिए ये। ठीक, तो इन शॉर्ट कहने का मतलब है, एक बार रिवीजन मेरे साथ कीजिए आप, कौन कौन से जिले हैं। ठीक है, एक है बालाघाट है, हो गया, वेरी गुड। सिवनी है, छिंदवाड़ा हो गया, बैतूल, खंडवा, बुरहानपुर, खरगोन, बड़वानी और अलीराजपुर। अब आप खुश हो गए, सर पहली बार हमें कुछ रेड नहीं मिला, इसका मतलब महाराष्ट्र के साथ हमारा कुछ भी लोचा नहीं है। तो कुल मिला के 9 ऐसे जिले हैं मध्य प्रदेश के जो महाराष्ट्र के साथ सीमा बनाते हैं। कौन कौन से बेटा, एक बार रिपीट करो मेरे साथ, बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा, बैतूल, खंडवा, बुरहानपुर, ठीक है, बड़वानी और अलीराजपुर। हो गए कि नहीं 9? आपके हुए कि नहीं हुए, मेरे तो हो गए 9। ठीक है, हाँ वेरी गुड। ठीक है, कोई लोचा नहीं है। आगे बढ़ते हैं, ये देखिए आप, अगला जिला कौन सा आएगा, सॉरी राज्य कौन सा आएगा बेटा हमारा, गुजरात। तो गुजरात के साथ तो 2 जिले सीमा बना रहे हैं। ठीक है, एक है अपना अलीराजपुर और एक है झाबुआ। बेटा ध्यान से पढ़ लो आप, लास्ट में ना मैं क्वेश्चन पूछूंगा, माइंड टेस्ट होगा आपका इसी लेक्चर के आधार पर। ठीक है, आपको जवाब देने हैं, पूरे के पूरे सही के सही क्वेश्चन देने हैं। ठीक, तो 2 जिले हैं मध्य प्रदेश के जो गुजरात के साथ सीमा बनाते हैं। ये देखिए, एक तो अलीराजपुर और ये झाबुआ। इस झाबुआ से ही अलग हुआ है क्या अलीराजपुर, तो कमेंट करके बताइए ये कब जिला बना। ठीक है, आगे मैं तो पढ़ाऊंगा इसे ही आपको। तो देख लीजिए, एक बार आपसे पूछता हूँ मैं, गुजरात के साथ सीमा बनाने वाले 2 जिले हैं, कौन कौन से हैं, अलीराजपुर और दूसरा कौन सा बेटा, झाबुआ। आप बोलोगे सर मजे आ गए। ठीक है, आप भी चतुर रामलिंगम की तरह खुश हो जाओगे। क्यों खुश हो जाओगे, क्योंकि आपको रटना कम पड़ेगा। सर 2 जिले याद रहेंगे वैसे ही, तो आपको अब रटना कम पड़ेगी, है ना, चतुर याद है ना आपको ये, वेरी गुड। चलिए अगला जिला राज्य देखते हैं हम, राजस्थान। पधारो हमारा देश। तो राजस्थान की सीमा झाबुआ से स्टार्ट हो जाती है और ख़त्म कहाँ पर होती है, यहाँ पर मुरैना के पास। कौन कौन से जिले आएंगे, झाबुआ से स्टार्ट करो आप, झाबुआ, रतलाम, मंदसौर, नीमच। इधर से आप आओगे तो रतलाम एक बार और सीमा बनाएगा इस गैप में। ठीक, उसके बाद आगरमालवा, राजगढ़, गुना, इधर देखिए शिवपुरी, ठीक है, और श्योपुर, और लास्ट कौन सा हमारा, मुरैना। ठीक, तो इस प्रकार से कितने जिले हुए हैं, ये टोटल 10 जिले हो गए हैं जो सीमा किससे बना रहे हैं, राजस्थान के साथ। अब आप रिपीट कीजिए मेरे साथ, पहला कौन सा जिला था बेटा, झाबुआ, वेरी गुड। दूसरा कौन सा था, रतलाम। फिर मंदसौर आया था, फिर नीमच आया था, फिर आप इधर आए थे चल के आगरमालवा के पास। ठीक है, उसके बाद फिर राजगढ़ आया था, फिर गुना भी था, शिवपुरी भी था, श्योपुर भी था, और
मुरैना भी था। ठीक, अब बेटा मेरे हिसाब से एक निवेदन है कि शिवपुरी को थोड़ा माइंड में रखना है, क्वेश्चन आने वाला है आगे शिवपुरी से संबंधित, तो वो ध्यान में रखना, पूछूंगा मैं थोड़ी देर बाद। ये शिवपुरी वाला थोड़ा सा लोचा वाला तो नहीं है, लेकिन ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है शिवपुरी का। चलिए, तो ये बात थी राजस्थान की। तो हमने बात की यूपी की सबसे पहले, उसके बाद हमने बात किसकी की बेटा, छत्तीसगढ़ की, फिर महाराष्ट्र पे गए हम, फिर गुजरात गए हम, और लास्ट में हम राजस्थान गए। ठीक है, तो 5 राज्य हैं जो सीमा बनाते हैं, और इस प्रकार से हमने बाकायदा मैप भी देखा, क्या क्या लोचा है, कहाँ कहाँ पर लोचा है, उसका भी अध्ययन किया। ठीक, मुझे उम्मीद है कि आपने पूरा लेक्चर अच्छे से देखा होगा। जाओ मत, अभी जाना नहीं है ना, लेक्चर खत्म नहीं हुआ है, अभी माइंड टेस्ट बचा हुआ है अभी। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपने पूरा लेक्चर अच्छे से देखा होगा, हाँ या ना, अच्छे से देखा है, वेरी गुड। तो मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगा, 6 क्वेश्चन रहेंगे, और आपको ईमानदारी के साथ कमेंट करके बताना है कि 6 में से आपके कितने क्वेश्चन सही गए। ठीक है, कोई चीटिंग नहीं करेगा। ठीक है, तो आर यू रेडी फॉर माइंड टेस्ट? वेरी गुड, लेट्स स्टार्ट। पहला जिला मुरैना। तो आपको ये बताना है कि ये मुरैना किन 2 राज्यों के साथ सीमा बनाता है। 5 सेकंड का टाइम आपके पास। क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं, मुरैना किन 2 राज्यों के साथ सीमा बनाता है। ओके, टाइम अप। तो इसका सही आंसर है राजस्थान और उत्तर प्रदेश। ठीक है, अगला जिला है आपका बालाघाट। तो बालाघाट किन 2 राज्यों के साथ सीमा बनाता है। 5 सेकंड का टाइम, 3, 2, 1, टाइम अप। तो इसका सही जवाब है छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र। ठीक है, अगला देखिए आप, झाबुआ निम्न में से किन 2 राज्यों के साथ सीमा बनाता है। 5 सेकंड, वेरी गुड। कुछ लोग तो झाबुआ देखा और बोल दिया कि हाँ सर ये आंसर है इसका, वेरी गुड। तो इसका सही आंसर क्या है, राजस्थान प्लस गुजरात। अगला सवाल ये रहा आपकी स्क्रीन पर, सिंगरौली निम्न में से किन 2 राज्यों के साथ सीमा बनाता है। और मैं चाहता हूं कि इसका जवाब आप सब लोग दें, वेरी गुड, छत्तीसगढ़ प्लस उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन बहुत ही शानदार, अलीराजपुर निम्न में से किन 2 राज्यों के साथ सीमा बनाता है। वेरी गुड, वेरी गुड, कमाल कर रहे हो आप लोग, महाराष्ट्र और गुजरात। अब जो छठा क्वेश्चन है वो इंटरेस्टिंग है थोड़ा सा। ये 5 राज्य तो 5 जिले तो हमने देखे, कौन कौन से भाई, हमने इधर देखिए आप, ये झाबुआ भी देखा आपने, सॉरी थोड़ा टाइम लगेगा, उधर नहीं जा रहे हैं हम पीछे। ठीक है, झाबुआ भी देखा, सॉरी हमने मुरैना देखा, हमने सिंगरौली को देखा, हमने बालाघाट को देखा, अलीराजपुर को देखा, झाबुआ को देखा। लेकिन सर ये छठा क्वेश्चन कहाँ से आ गया। छठा क्वेश्चन कौन सा, ये देखिए आपकी स्क्रीन के ऊपर, शिवपुरी। बोला सर ये तो हमने देखा ही नहीं। तो शिवपुरी आपने को मैंने बताया था, शिवपुरी के साथ भी लोचा है, आप मैप एक बार और देखिएगा अच्छे से। ठीक है, शिवपुरी की जो सीमा है 2 तरफ से छूती है। आप देखिए मैप आपकी दीवार पर अगर है वर्तमान में, तो इस साइड से देखिए, मतलब अगर आप देखोगे राइट साइड से तो यूपी के साथ सीमा लगती है उसकी, और लेफ्ट साइड से किससे लगती है, राजस्थान के साथ। तो आपका आंसर होना चाहिए राजस्थान प्लस उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो 2 तरफ से सीमा बनाता है शिवपुरी भी भैया। और शिवपुरी एकमात्र ऐसा जिला है जो सीमा तो बनाता है 2 राज्यों के साथ, ठीक है, लेकिन कहीं से इसकी बॉर्डर स्टार्ट नहीं होती है। जैसे अलीराजपुर में क्या हुआ था कि महाराष्ट्र की बॉर्डर खत्म हो रही थी तो गुजरात की स्टार्ट हो रही थी। ठीक है, जैसे मुरैना में देखो आप, राजस्थान की खत्म हो रही थी और किसकी स्टार्ट हो रही थी, बताइए किसकी हो रही थी, वेरी गुड, राजस्थान की खत्म हो रही थी तो यूपी की स्टार्ट हो रही थी। लेकिन शिवपुरी में किसी भी राज्य की बॉर्डर खत्म नहीं हो रही है, ना ही किसी की शुरू हो रही है। ये तो हमारे मध्य प्रदेश की गर्दन है, याद रखना, शिवपुरी मेरी भाषा में मध्य प्रदेश की क्या है, गर्दन है। और गर्दन 2 राज्यों के साथ सीमा बना रही है, राजस्थान और यूपी के साथ। तो आप ईमानदारी से ना, आप सभी को ईमानदारी की कसम है, और आपको बिल्कुल सही सही जवाब देना है कि 6 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। अगर आपने पूरा लेक्चर सही से देखा है, ठीक है, हो सकता है मेरी स्पीड तेज हो, आप कमेंट करके बताइए कि थोड़ा धीरे बोलिए सर, समझ में नहीं आया था। ठीक है, बट अगर आपको समझ में आया, लेक्चर अच्छे से आपने देखा है, आपको पहले से नॉलेज है, तो 6 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं ये आंसर आपको देना है। टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका है, हम लेते हैं आपसे अलविदा। थैंक यू वेरी मच फॉर द डिस्कशन। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, ठीक है। और इस लॉकडाउन की पीरियड में आप घर बैठे हुए हैं तो इस समय का भरपूर उपयोग कीजिए, ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।